मुजफ्फरपुर में करीब 25 लाख की जब्त शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। उत्पाद थाना परिसर में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कैमरों की निगरानी में शराब नष्ट कर दी गई। डीएम के आदेश पर 39 कांडों में जब्त 2800 लीटर शराब पर बुलडोजर चला है। गयाजी में पुलिस ने लूटकांड में फरार चल रहे 2 अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया। दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी, जिनका इलाज जारी है। अपराधी आमस थाना क्षेत्र के बनाही मोड़ के पास 45 लाख लूट मामले में फरार चल रहे थे। गोपालगंज के बंशी बतरह गांव में पुलिस और शराब तस्करों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें शराब तस्कर किशन कुमार को गोली लग गई, जिसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया। मौके से पुलिस ने देसी कट्टा और गोली बरामद की है। गयाजी में डुमरी में सीआरपीएफ और गया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। डुमरी जंगल से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। एक बंदूक, 7 कारतूस और 2 खोखा और एक डेटोनेटर समेत बैटरी बरामद की है। मधुबनी के अदवारी गांव में जमीन विवाद को लेकर उस वक्त हंगामा हो गया जब दखल देहानी करने पहुंची टीम के सामने एक बुजुर्ग ने खुद को आग लगा ली। बुजुर्ग की बेटी ने विरोधी महेंद्र यादव पर आग लगाने का आरोप लगाया। बेतिया अंचल कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर कार्यरत क्लर्क राजकुमार मिश्रा घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। निगरानी विभाग की टीम ने 15,000 रुपए घूस लेते क्लर्क को गिरफ्तार किया। जमाबंदी अनलॉक करने के नाम पर अवैध राशि की मांग की जा रही थी। बोकारो रेलवे स्टेशन के पास हुए सचिन देव राय हत्याकांड के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। फरार नामजद आरोपी धनंजय कर्मकार के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि मामले में एक अन्य आरोपी को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। रोहतास के छावनी गांव में एक विषैले सांप के डसने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। ओझा गुनी के पास ले जाकर झाड़ फूंक करवाने के चक्कर में बच्चे की जान गई। सांप पकड़ने में माहिर अमरनाथ गुप्ता ने मामले की जानकारी दी। भागलपुर के चांद नगर में ससुराल पहुंचे एक दामाद के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ससुराल पक्ष के कई लोगों पर देर रात मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप है। मोतिहारी के मलाही थाना पुलिस ने वारंट किसी और के नाम पर और जेल किसी और को भेज दिया। परिजन पुलिस को वारंटी नहीं होने का सबूत देते रहे, लेकिन थानेदार ने किसी की बात नहीं सुनी। पुलिस इस वक्त इस लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निगरानी की विशेष अदालत ने आरोपी ऋषु सिंह के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने एसपीयू की रिमांड अर्जी को मंजूर कर लिया। एसपीयू को टेंडर माफिया ऋषु सिंह की 5 दिन की रिमांड मिली है। हजारीबाग के बड़का गांव थाना क्षेत्र में एमडीओ कंपनी बीजीआर के कार्यालय में अज्ञात लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। ये कार्यालय बादाम कोल खनन परियोजना की कंपनी है। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही शिवम पैलेस से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। गुमला के कांसीर जामटोली गांव में 7 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। घर के पास खेलने के दौरान अचानक बच्चा गायब हो गया। बच्चे का शव जंगल से बरामद किया गया। धनबाद के लोधारिया जंगल में दुर्गाडीही गांव के पास पेड़ से लटकता हुआ शव मिला है। युवक की पहचान बोकारो निवासी के रूप में हुई है, जो अपने ससुराल आया था। युवक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। बोकारो के बिजुलिया पंचायत के स्थानीय ग्रामीणों ने जिले के एसपी से मुलाकात की। ग्रामीणों ने क्षेत्र में हो रहे अवैध शराब निर्माण और नशाखोरी के खिलाफ कड़ा आक्रोश चलाया। उनका आरोप है कि पंचायत क्षेत्र में कई जगहों पर अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही है। धनबाद के अमन सोसाइटी में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की। चोर घर में रखे करीब 5 लाख रुपए कैश और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 21 जून को होने वाली नीट री एग्जाम का प्रश्न पत्र पटना पहुंच गया। वायुसेना के विशेष विमान ने नीट री एग्जाम का प्रश्न पत्र पटना लाया गया। कड़े पहरे के बीच नीट का प्रश्न पत्र रखा गया। नीट यूजी 2026 के री एग्जामिनेशन को लेकर रांची जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया गया है। निषेधाज्ञा 21 जून को दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक लागू रहेगी।
पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को सुविधा के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। 16 और 17 जून को परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। पूर्व मध्य रेलवे ने कल के लिए 14 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया। फैजल खान और रोशन आनंद के बीच विवाद के बाद अब कोचिंग के मानकों पर सवाल उठने लगे हैं। छात्र नेता सौरभ कुमार ने सीएम और शिक्षा मंत्री से मांग की। छात्र नेता ने खान ग्लोबल स्टडीज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गिरिडीह के हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान सरिया के बागोडीह निवासी वासुदेव पासवान के रूप में हुई। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान यह घटना घटी। जामताड़ा के सर्किट हाउस के पास एक ऑटो असंतुलित होकर पलट गया, जिसमें ऑटो सवार 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमुई में सड़क किनारे खड़ी एक बाइक में अचानक से भीषण आग लग गई। कुछ ही सेकंड में बाइक धू-धू कर जलने लगी। हालांकि सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। नालंदा के आस्थावा थाना क्षेत्र के बहादुरपुर मोड़ के पास एक ट्रक में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। रामगढ़ पतरातू 4 लेन सड़क पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में ओवर स्पीड को हादसे की वजह माना जा रहा है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त स्थान से बाइक गायब है। ऐसे में किसी तीसरे व्यक्ति की होने की आशंका है। साहिबगंज में संत जोवियर स्कूल के पीछे गंगा नदी में नहाने के दौरान 3 युवक डूब गए, जिनमें से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 साथियों को स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से सुरक्षित बचा लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सासाराम के बड्डी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने इंडियन क्रिकेटर आकाशदीप के घर पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। सम्राट चौधरी ने आकाशदीप को शादी की बधाई दी। सासाराम के बाद सीएम सम्राट हेलीकॉप्टर से सीवान के पशुपति प्रखंड अंतर्गत पपौर पंचायत पहुंचे, जहां आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने जिले को 415 करोड़ रुपए की लागत वाली 44 योजनाओं की बड़ी सौगात दी। सीएम सम्राट चौधरी ने कैमूर में माता मुंडेश्वरी के प्राचीन और ऐतिहासिक धाम में पूजा अर्चना की। बिहार की सुख समृद्धि शांति और जन कल्याण की कामना की। उन्होंने कहा कि यह धाम बिहार की गौरवशाली पहचान का प्रतीक है। कैमूर में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहयोग शिविर में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सहयोग शिविर के करीब 1 महीने पूरे होने को हैं और 1 महीने कुल 3,03,678 आवेदन आए, जिसमें 2,61,628 आवेदन को निष्पाद हो चुका है। पटना के 10 सर्कुलर आवास को लेकर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने सरकार को पत्र लिखा। राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद के लिए आवास में अलग कमरे की मांग की। डॉक्टर ने लालू प्रसाद को अलग कमरे में रखने की सलाह दी है। जमुई सांसद अरुण भारती अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के कपड़ा और वस्त्र मंत्रालय द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त लोगों के बीच में जरूरी उपकरणों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दलित जनाधार खिसक चुका है। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच जेएमएम ने एक पोस्ट किया। जेएमएम ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा कि 56 नहीं 61। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर इस पोस्ट में अलग मायने निकाले जा रहे हैं। रांची का रेडिसन ब्लू एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव की रणनीति का गवाह बनने जा रहा है। एनडीए की पूरी रणनीति रेडिसन ब्लू के 32 कमरों में तय होगी। 18 जून को मतदान से पहले तक एनडीए विधायकों के रहने के लिए रेडिसन ब्लू में ही व्यवस्था की गई है। रांची में 3 दिवसीय झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 का आगाज हो गया है। 16 से 18 जून तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। हजारों किसानों और देश के 30 से अधिक वैज्ञानिकों की मौजूदगी में इस मेले को खास बनाया गया। बीजेपी नेता चंपाई सोरेन गुमला के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल को जमकर सराहा। उन्होंने देश के विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी कदम बताया। देवघर एयरपोर्ट पर बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दिलीप जायसवाल एयरपोर्ट से सीधे बिहार के लिए रवाना हो गए। धनबाद के कुमार धुबी कोलियरी में जनता मजदूर संघ के बैनर तले मजदूरों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। मजदूरों ने 14 सूत्री मांगों को लेकर प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वार्ता के दौरान प्रबंधन ने मांगों पर विचार करने के लिए 7 दिन का समय मांगा।
हजारीबाग में उत्तरी छोटा नागपुर प्रखंड स्तरीय महा आंदोलन और पदयात्रा का आयोजन किया गया, जो आयुक्त कार्यालय पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपनी 8 सूत्री मांगों के प्रदर्शन किया। बेगूसराय में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। संघ ने समाहरणालय के दक्षिण द्वार पर अपने मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य नियोजित शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर था। सहरसा के सौर बाजार नगर पंचायत में सफाई कर्मियों की हड़ताल 5वें दिन जारी रही। सफाई कर्मियों ने नगर पंचायत कार्यालय का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। साइकिल सफाई कर्मियों ने समय पर वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर पिछले 100 दिनों से आंदोलन पर है। सरकार की समृद्धि और सकारात्मक यज्ञ हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मनरेगा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हमारा ये आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा। देवघर में नगर निगम ने सफाई कर्मियों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। सांसद निशिकांत दुबे के हस्तक्षेप के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई। सफाई कर्मियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। सिमडेगा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने कई कोशिश की। शहर के चौक चौराहों, सड़कों और पर्यटन स्थलों के पास सूचना बोर्ड और गेट लगाए गए, जिससे पर्यटकों को पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। रामगढ़ के महात्मा गांधी स्टेडियम में अबुआ संथाल समाज भारत दिशोम का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें भारत के 28 राज्यों और नेपाल से हजारों संथाल समाज के प्रतिनिधि पहुंचे। इस दौरान महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पटना हाईकोर्ट में दीपक कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार मामले में सुनवाई हुई। बालक बालिका गृह में कार्यरत कर्मचारियों की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। सीतामढ़ी में सड़क किनारे 30 बोरे में सरकारी दवाएं लावारिस हालत में पड़ी है। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर पहुंचकर दवाओं को जांच किया। जांच में अधिकांश दवाएं एक्सपायर्ड पाई गईं। राजधानी रांची की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। निगम और पुलिस एक्शन मोड में है। मेन रोड के बाद अब बाईपास रोड में भी अभियान चलाया जा रहा है और अवैध रूप से बने दुकानों को तोड़ा गया। पटना में 2 कोचिंग के विवाद का असर बाकी कोचिंग संस्थानों पर पड़ रहा है। कई कोचिंग संस्थानों में छात्र छात्राओं की संख्या काफी कम हो गई है। विवाद से पहले छात्रों से खचाखच भरा रहने वाला क्लासरूम खाली है। बिहार में जल्द ही जमीन विवाद पर विराम लगने जा रहा है। राजस्व विभाग की माने तो 15 अगस्त तक राज्य के 5 जिलों में जमीन सर्वे का काम पूरा हो जाएगा और जल्द ही बाकी 38 जिलों में 534 अंचलों में सर्वे का काम पूरा होगा। बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने भागलपुर के सैनिडिस कंपाउंड में नए स्टेशन क्लब का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन क्लब का जायजा लिया। यहां लोगों के लिए किस तरह की सुविधाएं हैं, इसके बारे में जानकारी दी। पटना के महावीर घाट के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बुलडोजर और जेसीबी मशीन की मदद से सड़क किनारे बने घरों को तोड़ा गया। साथ ही सड़क किनारे बने एक मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में बिहार इंस्टीट्यूट प्रीमियर लीग की शुरुआत हो चुकी है। पूर्ववर्ती खिलाड़ियों ने ट्रॉफी और जर्सी को लॉन्च किया है। 17 जून से 30 जून तक आईपीएल की तर्ज पर मैच खेले जाएंगे। साहिबगंज में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में लापरवाही सामने आई है। आरआईओ पथ मुंडमाला से हल्दी टोला होते हुए जमालपुर तक बन रही सड़क में गड़बड़ी का आरोप है। ग्रामीणों ने गुणवत्ता मानकों की खुलेआम अनदेखी का आरोप लगाया। जामताड़ा के मथुरा गांव के एक किसान ने वैज्ञानिक खेती को अपनाया। किसान निर्मल माझी को राज्य में आज मैंगो मैन के नाम से जाना जाता है। उनकी 20 एकड़ जमीन पर 1000 से ज्यादा उन्नत प्रजाति के फलदार वृक्ष हैं। चाईबासा में डीसी एसपी ने 5 जन जागरूकता रथ को रवाना किया। 10 जून से 26 जून तक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पटना के पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विश्व रक्त सप्ताह दिवस के मौके पर इसका आयोजन हुआ है। खगड़िया के डुमरी पंचायत के पनसलवा गांव में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बेलदौर के विधायक पन्नालाल सिंह पटेल ने किया। पटना सिटी के व्यवहार न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह जांच अभियान अधिवक्ता संघ की ओर से आयोजित किया गया। आरा के दलीपपुर पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। डीएम तनय सुल्तानिया ने शिविर का निरीक्षण किया। रामगढ़ में अबुआ संताल समाज भारत दिशोम
के दूसरा स्थापना दिवस का आयोजन होगा, जिसमें झारखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।